Hello my dear students, how are you all? I hope you all are fine and doing great at home. Today we will revise the third chapter. The third chapter of science, which is safety फर्स्ट. अच्छा, हमने क्या पढ़ा था सेफ्टी फर्स्ट में? सेफ्टी एट होम, सेफ्टी ऑन द रोड, सेफ्टी एट स्कूल एंड सेफ्टी ऑन द प्लेग्राउंड, राइट? चलो इनको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं. डू नॉट लीव टॉयज ऑन द फ्लोर. कभी भी हमें टॉयज फ्लोर पे नहीं रखना है, नहीं तो कोई भी पर्सन आके स्लिप हो सकता है. Be careful with the sharp things. We should be careful with the sharp things. Be careful in the kitchen while cooking. हमें हमेशा कुकिंग करते समय केयरफुल रहना है और सिंथेटिक फाइबर के कपड़े पहन के किचन में नहीं जाना है. Do not touch electric gadgets with wet hands. कभी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हमें टच नहीं करना है. एंड ऑलवेज टेक मेडिसिन्स विद द परमिशन ऑफ द एडल्ट, नॉट बाय योरसेल्फ. सेफ्टी ऑन द रोड. वॉक ऑन द फुटपाथ. we should walk on the footpath only if you are walking. Cross the road on the zebra crossing. We should cross the road on the zebra crossing when the signal is stopped. When is the sign of red. We have to see right, left and then right. Give a signal before turning your vehicle. हमें हमेशा अपना व्हीकल टर्न करने के पहले सिग्नल देना है. मीन्स अगर आपको राइट टर्न होना है तो राइट इंडिकेटर, लेफ्ट टर्न होना है तो लेफ्ट इंडिकेटर. हमें उल्टा नहीं करना है. अगर आपको लेफ्ट टर्न होना है तो आपको राइट का इंडिकेटर नहीं देना है, नहीं तो पीछे वाला पर्सन क्या सोचेगा कि ये तो राइट में होंगे, राइट में टर्न होंगे तो मैं लेफ्ट से सीधे निकल जाऊंगा और आप टर्न कहाँ हो जाओगे? लेफ्ट में. तो आप टकरा सकते हो ऐसे धड़ाम करके. ओके. डू नॉट गेट इनटू और गेट आउट फ्रॉम अ मूविंग बस. कभी भी मूविंग बस से ना उतरना है ना हमें चढ़ना है, ठीक है? डू नॉट पुट योर हेड और आर्म्स आउट ऑफ द मूविंग बस. कभी भी हमें कभी भी कोई मूविंग बस में ना चढ़ना है ना उतरना है, ठीक है? नाउ सेफ्टी एट स्कूल. अब हम स्कूल में कैसे सेफ रह सकते हैं? डू नॉट रश ऑन द स्टेयर्स. अगर आप स्कूल में हो तो हम कभी भी स्टेयर्स पे रश नहीं करना है. और डू नॉट क्लाइंब द डेस्क. डेस्क पे भी क्लाइंब हमें नहीं करना है. यूज अ शार्पनर टू शार्पन द pencils and do not hit anyone. We should not hit anyone. We should not kick someone anytime. Okay? Be careful with the scissors. जब आप आर्ट एंड क्राफ्ट का वर्क करें तो आप scissors से केयरफुल रह के काम करें. Then safety on the playground. Follow and apply rules of the game you play. We should always follow some rules when we are on the playground, right? So we have to follow the rules whatever game you play. Wait for your turn at the swings. हमें हमेशा हमारे टर्न के लिए वेट करना है स्विंग्स पे. Do not hit others. प्लेग्राउंड पे भी फाइटिंग नहीं करनी है, right? Now we will understand one topic deeply and briefly. Okay? Okay. Safety at home. अब हम होम में क्या क्या हमारे साथ में एक्सीडेंट्स हो सकते हैं?
इलेक्ट्रिक शॉक्स and then poisoning. ठीक है? Yes. Sleeping on the floor. अब sleeping on the floor कैसे होते हैं? Sleep कैसे होते हैं फ्लोर पे, आपको मुझे ये बताओ। जब भी फ्लोर पे कोई ऑब्स्टिकल्स रहते हैं जैसे टॉयज या वाटर या ऐसा कुछ भी जिसपे पैर रख के हम स्लिप हो सकते हैं, तो स्लिपिंग वाले एक्सीडेंट्स होते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा हमेशा कि लोग बोलते हैं कि हमारा पैर फिसल गया था तो हम गिर गए। ठीक है, पानी रहता है, कभी दिखता नहीं है पानी, वाइट कलर की टाइल्स होती है उसमें पानी नहीं दिखता है, तो हम क्या करते हैं, स्लिप हो जाते हैं, है ना। और कभी अंधेरे रूम में अगर आपने टॉयज बिखेर के रखे हैं तो कोई एकदम से खोलेगा और उस पर पैर रख के स्लिप हो जाएगा तो भी वो स्लिप हो सकता है और उसको लग सकती है, या तो मुंह के बल गिर सकता है या पीठ के बल गिर सकता है। ठीक है, दोनों में नुकसान बहुत है, तो हमें ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। कैसे अवॉइड कर सकते हैं? कीप द फ्लोर्स एट द होम क्लीन एंड ड्राई। हमें हमेशा हमारे फ्लोर्स को क्लीन और ड्राई रखना है, कभी भी गंदा या गिचपिचा वाला नहीं रखना है, पानी नहीं डाल के रखना है। टेक केयर दैट द बाथरूम एंड किचन फ्लोर्स आर नॉट स्लिपरी। जो बाथरूम है और किचन के फ्लोर्स है वो स्लिपरी नहीं होना चाहिए। ठीक है, डू नॉट लीव योर टॉयज एंड अदर थिंग्स लाइंग ऑन द फ्लोर। कभी भी हमारे टॉयज या कोई दूसरी चीज़ों को हमको फ्लोर पे नहीं रखना है, नहीं बिखेर के रखना है। यूज अ स्टेप लैडर और अ स्टूल टू रीच समथिंग प्लेस्ड हाई। हमें हमेशा एक स्टूल की मदद से ही ऊपर वाली चीज़ को लेना है और ऐसे थोड़ा सा पैर ऊपर करके और ऐसे नहीं लेना, नहीं तो आप गिर भी सकते हो। ओके, नाउ बर्न्स। अब बर्न्स कैसे हम कर सकते हैं? Accidents due to a fire in the kitchen can cause serious injury or even death. जब बर्न्स होते हैं किचन में तो वो या तो बहुत ज़्यादा बड़ी इंजरी कर देते हैं या तो 90% पर्सन को जला देते हैं या डेथ भी हो जाती है कभी कभी। To avoid such accidents, we must not wear synthetic clothes. हमें कभी भी synthetic clothes नहीं पहनना है। In the kitchen, such clothes catch fire easily. ऐसे जो क्लोथ्स होते हैं वो आग बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं और वो आग पकड़ने के बाद हमारी बॉडी से चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी भी जल जाती है और ज़्यादा। गैस स्टोव्स। गैस स्टोव्स when not in use must be turned off. हमेशा जो गैस स्टोव्स हैं उसको हमें टर्न ऑफ करके रखना चाहिए, बंद करके रखना चाहिए। They must be checked regularly to avoid the leakage. वो हमेशा रेगुलरली चेक होने चाहिए ताकि हम लीकेज को अवॉइड कर सकते हैं, गैस लीकेज को अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपकी गैस में से अगर आपकी स्टोव में से गैस लीक हो रही है तो आपको उसको ठीक करवाना है, नहीं तो अगर आप उस रूम में कहीं भी माचिस जलाओगे या कहीं भी कोई ऐसी चीज़ करोगे तो वहाँ से एक फायर लग जाएगा और आपका जो गैस का सिलेंडर है वो फट भी सकता है और बहुत बड़ा वो हो जाएगा। जैसे बॉम्ब फूटता है वैसे वो सिलेंडर भी फूटेगा और बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें हमेशा ध्यान रखना है इस चीज़ का। ओके, फिर इलेक्ट्रिक शॉक से हम कैसे बच सकते हैं? इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस मेक आवर वर्क इजी, दे शुड बी हैंडल्ड केयरफुली। ये जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं ये हमारी हेल्प करने के लिए रखे जाते हैं या हमारा काम को इजी करने के लिए रखे जाते हैं, बट हमें इनको फिर भी केयरफुली हैंडल करना है। डू नॉट टच
कहीं वायर ओपन है तो हमें उसको गीले हाथों से टच नहीं करना है, नहीं तो हमें इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है। Do not go too close to table fans or heaters if they are on. कभी भी हमको फैंस के, टेबल फैंस के या हीटर्स के पास में नहीं जाना चाहिए जब वो ऑन है तो, क्योंकि फैन के पास अगर गए और हमारे बाल ओपन है, हमारे हेयर ओपन है, तो वो हेयर उसमें आके और वो बहुत हमें हर्ट कर सकते हैं, ठीक है, और हमारे हेयर्स भी उखड़ सकते हैं अगर उसमें आ गए तो, पंखे में तो। If someone gets an electric shock or sees a spark, the main switch must be turned off immediately. अगर किसी पर्सन को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है या वो एक स्पार्क देखता है, जैसे एक स्पार्क होता है, तो उस टाइम जो मेन स्विच है, मेन जो लाइट का स्विच है, उसको आपको डाउन कर देना है, बंद कर देना है। क्यों? ताकि कोई बड़ा प्रॉब्लम, कोई बड़ी हैपनिंग ना हो, इसलिए, ठीक है। नाउ पॉइजनिंग। अब पॉइजनिंग कैसे होती है? अगर हम दूसरी मीन्स हमें वो उस दवाई को खाने की जरूरत नहीं है, बट हमने वो दवाई खा ली है, तो हो सकता है कि हमारे पेट में कुछ पॉइजन फैल जाए। पॉइजनस केमिकल्स शुड बी प्रॉपरली लेबल्ड एंड केप्ट अवे फ्रॉम एटेबल्स। जो भी पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे एसिड, फिनाइल, हार्पिक या ऐसा कुछ भी जो हम क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं और जिसे हम खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, उसको हमको हमेशा दूर रखना है। जैसे रैट किल और ये सब, इसको हमें दूर रखना है। इसको हमें वहां नहीं रखना है जहाँ पे हमने खाना रखा हुआ है, नहीं तो पॉइजन उसमें खाने में आ सकता है। देन डू नॉट टेक अ मेडिसिन विदाउट आस्किंग एन एडल्ट। हमें कभी भी जो एडल्ट है उसके बिना पूछे मेडिसिन नहीं खानी है, ओके। Now moving forward with the second point, safety on the road. Walk on the footpath. We should always walk on the footpath. क्योंकि क्या होता है कि जब हम रोड पे चल रहे होते हैं तो बहुत सारी गाड़ियाँ, बहुत सारे व्हीकल्स आते हैं और हो सकता है हमें हर्ट हो जाए, मीन्स वो हमें टकरा कर और आगे निकल जाए और हम वहीं पे गिरे रहें। तो जब जो रोड्स बनती है उसके साइड में, उसके पास में, दोनों साइड में एक ऐसा प्लेटफॉर्म जैसा बनता है, उसको क्या बोलते हैं? फुटपाथ। वहाँ से हम आगे या पीछे जा सकते हैं, मीन्स राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में जा सकते हैं, ठीक है। तो हमें हमेशा फुटपाथ ही यूज करना चाहिए। क्रॉस द रोड ऑन द ज़ेब्रा क्रॉसिंग। अब ज़ेब्रा क्रॉसिंग कैसी होती है, मैंने आपको समझाया था, ये इस तरह की होती है ज़ेब्रा क्रॉसिंग। ऐसी ज़ेब्रा क्रॉसिंग होती है जब सिग्नल रहता है, तब जब सिग्नल स्टॉप का रहता है तो हमें क्या करना है? ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे से ही रोड को क्रॉस करना है, नहीं तो नहीं करना है, साइड में खड़े रहना है, ठीक है। फर्स्ट यू हैव टू सी राइट, लेफ्ट एंड देन राइट, ओके। क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक इज stopped. Give a signal before turning your vehicle. आप अपने गाड़ी को टर्न करने के पहले एक सिग्नल दोगे। कौन सा सिग्नल? या तो एक इंडिकेटर होता है गाड़ी में, आगे या पीछे होता है, लाइट जलती है, उसमें एक बटन होता है, तो वो बटन को प्रेस करोगे तो वो राइट का इंडिकेटर देगा या लेफ्ट का। तो जब आपको राइट मुड़ना है तो आपको राइट इंडिकेटर देना है, जब लेफ्ट मुड़ना है तो लेफ्ट इंडिकेटर देना है। कभी भी ऐसा उल्टा नहीं करना, लेफ्ट मुड़ रहे हो तो राइट इंडिकेटर दे दो, ऐसा कभी नहीं करना, एक्सीडेंट हो सकता है हमारा। Do not get into or get off from a moving bus.
बड़ी गाड़ी आई और उसने थटर थटर करते हुए हाथ आपका करके वो छोड़ देगी। नाउ सेफ्टी एट द स्कूल, डू नॉट रश ऑन द स्टेयर्स। हमें बहुत जल्दी होती है ना हमारी क्लास में जाने की, और हमारी क्लास ऊपर होती है तो बहुत जल्दी जाना होता है हमको, है ना। तो हम चढ़ते हुए भी बहुत रश करते हैं और उतरते हुए भी बहुत रश करते हैं, मीन्स बहुत जल्दी जल्दी चढ़ते हैं, और हम ये भूल जाते हैं कि हमारे आगे या पीछे कोई लोग हो सकते हैं जिन्हें हमारे ये जल्दीबाजी करने से लग सकती है। तो हमें उनका भी ध्यान रखना है। We should not push each other। जब हम ऊपर स्टेयर्स पे रश करते हैं तो हमें, जैसे बच्चों की आदत होती है आगे की तरफ पुश करते हैं, ऐसा कभी नहीं करना है। खासकर उतरते टाइम तो और भी नहीं करना। उतरते टाइम तो बिल्कुल पर्सन गिर सकता है, ऐसा रोल होके बिल्कुल नीचे आ सकता है, तो हमें ऐसा कभी भी नहीं करना है, ठीक है। डू नॉट क्लाइंब योर डेस्क। कभी भी आपको जो आपकी चेयर्स और बेंचेस होती है उसके ऊपर चढ़ना नहीं है। कुछ भी हो जाए आपको नहीं चढ़ना है, क्योंकि आप उससे गिर सकते हो और आपको बहुत बुरी तरह से लग सकती है। डू नॉट हिट एनीवन। बच्चों की आदत होती है ना, गुस्सा है चलो इसको दे दो खींच के, हमको वैसा काम नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? वो भी आपको अगर पलट के मार देगा तो फिर, है ना, बिल्कुल भी मारा पीटी बिल्कुल नहीं करनी है स्कूल में। बी केयरफुल विथ सीजर्स। जो आप सीजर्स यूज करते हो आर्ट एंड क्राफ्ट में, आपको ध्यान रखना है कि आपका हाथ नहीं कट जाए उसमें, ठीक है। फिर लेट अस मूव ऑन। सेफ्टी ऑन द प्लेग्राउंड। अभी सेफ्टी ऑन द प्लेग्राउंड, फॉलो द रूल्स एंड अप्लाई देम इन द गेम यू प्ले। हमें हमेशा गेम के रूल्स फॉलो करने हैं, है ना, और अपनी टर्न का वेट करना है। डू नॉट हिट अदर्स। कभी दूसरों को मारना नहीं है। अब यहाँ पे सेफ्टी ऑन द प्लेग्राउंड, अब यहाँ पे पूल भी आ जाएगा, सेफ्टी ऑन द स्विमिंग पूल, इन द स्विमिंग पूल। Use a swimming tube. If you are not अगर आप एक्सपर्ट स्विमर नहीं हो तो आपको एक ट्यूब लेनी है, ट्यूब पहन के फिर स्विमिंग करनी है, नहीं तो नहीं करनी है। एंड ऑलवेज स्विमिंग swim swim in the presence of adults। आपकी मम्मी पापा भैया अगर ये लोग हैं साथ में तभी आपको स्विमिंग पूल जाना है इनके साथ में, नहीं तो अकेले नहीं जाना है, ठीक है। और अगर आप स्विमिंग एक्सपर्ट नहीं हो तो आपको डीप वाटर्स में भी नहीं जाना है, जो ज़्यादा गहरे पानी में नहीं जाना है, नहीं तो आप डूब सकते हो, ठीक है। आपको स्विमिंग करना अगर नहीं आती है तो आप डूब
safety in the school, safety on the playground, safety in the swimming pool and safety on the road. कितने पॉइंट्स थे? 5. और इन पॉइंट्स का हमें हमेशा क्या रखना है? ध्यान रखना है। और इस वीडियो को कितनी टाइम्स देखना है? 2 टाइम्स। और अच्छे से चैप्टर को भी रीड करना है। चैप्टर रीडिंग के बाद बुक एक्सरसाइज कंप्लीट करने की हमें कोशिश करनी है। ठीक है, हम वीडियो में तो करवाएंगे आपके साथ, बट हमें बुक एक्सरसाइज भी करने की अच्छे से कोशिश करनी है। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सेफ्टी एट होम, सेफ्टी ऑन द रोड, सेफ्टी एट द स्कूल एंड सेफ्टी इन द स्विमिंग पूल एंड सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड। घर पे हमें टॉयज बिखरे हुए नहीं छोड़ने हैं। हमें इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को गीले हाथों से टच नहीं करना है। किचन में सिंथेटिक फाइबर पहन के नहीं जाना है। और दवाइयाँ किसी और के किसी डॉक्टर के कंसल्टेंस के बिना नहीं लेनी है। रोड पे हमें फुटपाथ पे चलना है, वॉक ऑन द फुटपाथ। और हमें जेब्रा क्रॉसिंग पे रोड को क्रॉस करना है। सिग्नल देना है टर्न होने के पहले। और चलती हुई बस से उतना उतरना है ना चढ़ना है। और अपना हाथ और अपना सर उसके बाहर नहीं निकालना है। ठीक है, सेफ्टी एट द स्कूल, जो चढ़ाव है, स्टेयर्स है, उस पे हमें रश नहीं करना है, जल्दी नहीं करनी है, नहीं तो हम अपने आप को भी हर्ट करेंगे और दूसरों को भी हर्ट करेंगे। हमारी जो डेस्क है उसके ऊपर भी हमें नहीं चढ़ना है। ठीक है, और शार्पनर का यूज करना है पेंसिल के लिए, ब्लेड का यूज नहीं करना है। और किसी को हिट नहीं करना है, मारना नहीं है, पेंसिल नहीं घुसानी किसी के नाक में, आंख में या कान में। नहीं तो आप लोग क्या करते हो, चलो गुस्सा आ रहा है डिशूम, तो ऐसा नहीं करना है। बी केयरफुल विथ सीजर्स, जब आप सीजर्स यूज करते हो तो आपको केयरफुल रहना है। फिर सेफ्टी एट द प्लेग्राउंड, आपको अपने टाइम का, अपने टर्न का वेट करना है स्विंग्स पे। और आप जो गेम खेल रहे हो आपको उसके रूल्स को फॉलो करना है और किसी को भी हिट नहीं करना है। स्विमिंग पूल में क्या करना है? ट्यूब पहन के जानी है अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है तो। और स्विम हमेशा एडल्ट्स के प्रेजेंस में ही करना है, नहीं तो आप स्विमिंग पूल मत जाना। ओके, नाउ दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द